जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जीन्स एंड एक्शन, ये चैप्टर 9 है आपकी। जो मिलर एंड हार्ले है, वहाँ से हम पढ़ रहे हैं और जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम देख चुके हैं। और जीन्स क्या होते हैं, इस पे भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। तो आज हम जीन्स इन एक्शन, जैसे आपसे पहले डिस्कशन हुई थी कि जीन्स नो डाउट रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीन जो है वो, उससे प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। बाज़ का जीन्स जो हैं वो अगर उनसे मैसेंजर आरएनए बनता है तो वो प्रोटीन बनाएगा। जीन्स इन एक्शन से मुराद ये होता है कि जो जीन है उससे प्रोटीन कब बनेगी, तो ये और उसका प्रोसेस क्या है, ये हम आज देखेंगे। और इसमें हम पहले जीन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए that codes for the synthesis of one polypeptide is called gene. वन पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये है कि जो एक प्रोटीन है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड पे भी, जो एक्टिव प्रोटीन है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पे भी चेन हो। बाज़ का भी मुश्तमिल हो सकती है, बाज़ का सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है वो एज ए एक्टिव प्रोटीन काम कर रहा होता है, बाज़ का एक से ज़्यादा जो है वो भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा जीन्स काम करते हैं। So the genes must transmit their information from the nucleus to the cytoplasm. अब ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है? ये मैसेंजर आरएनए की सूरत में जाती है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ज़ाहिर है फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये इट्स अ बिट सिंपल, और आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसा ही है। सो द सिंथेसिस ऑफ आरएनए molecule from DNA is called transcription, and the formation of protein from RNA at the ribosomes is called translation. जो DNA है, एक जीन है DNA के अंदर, वो पहले ट्रांसक्राइब होता है इन द फॉर्म ऑफ RNA, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेंजर RNA है, और फिर ये मैसेंजर आरएनए ये ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन। थ्री मेजर काइंड ऑफ आरएनए हैं हमारे पास जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस जो एक्चुअली होती है वो तो मैसेंजर आरएनए से होती है, लेकिन बाकी दो आरएनए जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में। देयर आर थ्री major kind of RNA. Each RNA has a specific role in protein synthesis. All the RNA are produced in the nucleus from DNA. पहला टाइप ऑफ आरएनए जो है, जो फर्स्ट टाइप है, वो मैसेंजर आरएनए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, is a linear strand and it carries a set of genetic instructions for synthesizing protein to the cytoplasm. जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे तो हमने देखा था कि डीएनए और आरएनए में जो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है और बाकी जो है वो एक तरह की स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और बेसिकली डीएनए से बनता है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है, और ये क्या करता है, पिक्स अप अमीनो एसिड्स इन द साइटोप्लाज्म एंड कैरीज देम टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स चूंकि वो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए को उन्होंने घेरा हुआ होता है, तो वहां तक वो लेके जाते हैं। इट जॉइंस दीज अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए है विद प्रोटीन मेक्स अप राइबोसोम्स, जिससे जो राइबोसोमल आरएनए है उससे राइबोसोम्स बनते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि तीन तरह के अमीनो जो आरएनए जो हमने पढ़े, पहला मैसेंजर आरएनए
जिसे mRNA कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, लीनियर स्टैंड है, और वो एक्चुअली जो कोड है प्रोटीन सिंथेसिस का वो मैसेंजर आरएनए के अंदर होता है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, बेसिकली अमीनो एसिड को उठाता है साइटोप्लाज्म में से, और उससे उससे उस उनको वो लेके जाता है राइबोसोम्स की तरफ, और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जिनसे राइबोसोम बने हुए। तो ये 3 तरह के आरएनए हैं। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, और इसको बार बार याद करने की कोशिश करनी, ताकि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जी आरएनए कितनी तरह के होते हैं, तो आप मिनटों में बता दें कि ये 3 तरह के आरएनए जो होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं, ये इसमें ये थोड़ा सा आप देखें कि उन्होंने ग्राफिकली बताया हुआ है कि किस तरह ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस नॉर्मली सेंटर में होता है, तो उन्होंने एक साइड पे दिखाया हुआ है। आप यूं समझिए कि जो प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें बिल्कुल मिडल के अंदर होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि ताकि इधर से चीज़ों को दिखाया जा सके, उन्होंने एक साइड पे दिखाया। तो उसमें डीएनए है, और डीएनए के अंदर अब दो दो काम हो रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं, अब ये न्यूक्लियस लिखा हो, दो काम हो रहे हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन है, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। आरएनए इससे बनता है, डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। आरएनए हमने कहा 3 तरह के बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद इसकी सेल्फ रेप्लिकेशन है, ये हम देख रहे हैं। डीएनए खुद वो रेप्लिकेट भी करता है। जब नया सेल बनना है तो डीएनए डबल होगा, और फिर 2 सेल बन जाएंगे, फिर डबल होगा, फिर 4 सेल बन, ये चलता रहता है काम। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये कि डीएनए खुद खुद भी डिवाइड होता है जब सेल डिवाइड हो रहा है, और ये रेप्लिकेट भी कर रहा है, ये ट्रांसक्राइब हो रहा है इनटू आरएनए। और उसके बाद ये जो आरएनए बना, इसकी ट्रांसलेशन होती है इनटू प्रोटीन, और ये किस जगह पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ट्रांसलेशन होती है ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की, वो होती है साइटोप्लाज्म में, और जो आरएनए बनता है वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेंगी, तो वहां से ही फिर ये ट्रांसफर हो सकेगी मुख्तलिफ जगह पे। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये मुख्तलिफ तरह के आरएनए है, और ये हमारे पास जो अभी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ट्रांसफर आरएनए है। और ये क्या करता है कि अमीनो एसिड को लेके जाता है, और ये क्लोवर शेप है। ये इसमें आप देखें कि एक तरह से इसकी स्ट्रक्चर है वो एक क्लोवर लीफ की तरह से, जैसे ये पत्ता होता है ना, उस तरह की ये इसकी शेप है। और ये इसमें एंटीकोडॉन है, ठीक है, और इसको टी लूप कहते हैं, और इसको डी लूप कहते हैं। ये मुख्तलिफ लूप बने हुए होते हैं, यहाँ से ये अमीनो एसिड को हासिल करता है। ठीक है, अमीनो एसिड जिस जहाँ पे ये कोड होता है, ये बेसिकली अमीनो एसिड को कैप्चर करता है 3 एंड की तरफ। ये याद रखना है अपने, 5 to 3 एंड का आपको कॉन्सेप्ट है। ये 5 एंड से स्टार्ट होता है, और ये मुख्तलिफ टर्न बनाता बनाता ये 3 एंड की तरफ 3 एंड पे जाता है। और यहाँ मिसाल के तौर पे उसने अमीनो एसिड एनालिन लिया है, और ये लेने के बाद ये फिर कहाँ चला जाता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये फिर राइबोसोम्स के पास चला जाता है, और राइबोसोम्स को ये दे देता है। ये अमीनो एसिड राइबोसोम्स को देता है, और वहां पर ये आपस में जुड़ते जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। और पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि ये प्रोटीन बनती जा रही है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज a sequence of 3 bases, a triplet code. DNA must code for the 20 different amino acid. 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास। बात का मैं अमीनो एसिड कहता हूँ, बात अमीनो एसिड कहता हूँ, दोनों ही हम सही हैं उसके लिए। तो ये बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन बनी होती है, और इसके लिए कोड होने चाहिए। DNA has information carrying capability to capture that amino acids
from the cytoplasm. These information are present in the sequence of nitrogen bases of the DNA. DNA transfer these sequences to the messenger RNA. जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए में, तो वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में चली जाती है. एंड ईच 3 बेस कॉम्बिनेशन इज ए कोडॉन. अब कोड है और कोडन. कोड हम मजमूई तौर पे जेनेटिक कोड कह देते हैं, जो मजमूई तौर पे इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर. और जो एक यू कैन से रिप्रेजेंट करता है 3 बेस का कोड है, और जो एक अमीनो एसिड को कैप्चर करता है मैसेंजर आरएनए, उसको हम कोडॉन कहते हैं. देयर आर 64 पॉसिबल कोडॉन, और 64 पॉसिबल कोडॉन है. इसकी वजह यह है कि आगे हम देखेंगे कि ये 64 क्यों है. बट देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स. सिर्फ 20 अमीनो एसिड है और 20 कोडॉन है. Hence, more than one codon can specify the same amino acids because this characteristics of this code is called degeneracy. All codon does not code for amino acids. There are some initiation and termination code. पहले मैं आपको degeneration के बारे में आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, असल मसला ये है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रोटीन के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है. वो अगर मिस हो जाएंगे तो पूरी प्रोटीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी. इसलिए उसमें एक से ज्यादा कोड होते हैं. और जो नॉर्मल अमीनो एसिड है जिनके अगर वो मिस भी हो जाए तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आती, तो वो उसके लिए सो नेचर ने ये सेफ्टी वॉल्व रखी हुई है ताकि वो अमीनो एसिड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए एक से ज्यादा कोड है. कुछ कोड जो हैं वो बाकायदा अमीनो एसिड को तो कोड नहीं करते, बल्कि वो ये करते हैं कि जहां वो आ जाएंगे तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी. जाहिर है वहां पर प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड है वो पूरी हो जाती है, तो इसको हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं. और ये 3 है हमारे पास. यहाँ UAA आ जाएगा, यूरेसिल एडेनिन आइडेनिन, यूरेसिल एडेनिन गुआनिन, यूरेसिल गुआनिन एडेनिन. ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ये स्टॉप कोडॉन है, ये यहां पर आके खत्म हो जाएगी जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. दे इंडिकेट द टर्मिनेशन पॉइंट फॉर द पॉलीपेप्टाइड्स. जब हम पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन की बन रही है स्टूडेंट्स, ये वो है. उसके बाद इनिशिएशन कोडॉन, जहां से शुरू होती है प्रोटीन से, जो AUG एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, जहां पर ये कोड आ जाएंगे फॉर द अमीनो एसिड मिथायोनिन. अमीनो एसिड मिथायोनिन लगेगा और वहां से ये स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस. बाद में मिथायोनिन जो है वो शायद उतार दी जाए, क्योंकि उसमें उसकी वो बाकायदा जो है वो ये तो हर प्रोटीन के साथ होगी, तो बाकायदा जो एक्शन है प्रोटीन का, जिसके लिए वो हार्ड प्रोटीन तो मुख्तलिफ चीजों के लिए बनी है ना, तो वो उसके लिए उस तरह से इंपॉर्टेंस शायद ना हो, लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए ये जरूरी है. इट इज द स्टार्टेड कोडॉन. अच्छा, अब ये देखिए, ये 64 कोड है. ठीक है, या कोडॉन आप इनको कह सकते हैं. ये 64 कोडॉन है, और इसमें आप देखें कि जो हमारे पास इसमें एक कोड है, उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3 यूज हुए हैं. जैसे यूरेसिल 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 है. ठीक है, यूरेसिल 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 यूरेसिल, और उसके बाद साइटोसिन है, और उसके बाद यूरेसिल, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल, यूरेसिल गुआनिन, यूरेसिल. तो ये अब यहाँ आप देखिए, ये इसी तरह ये 4 यहाँ पर है यही, और इनके आगे जो लिखा हुआ ये है कि ये किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सके. यहाँ देखें ना, स्टॉप लिखा हुआ है. अब ये 64 हमारे पास कोडॉन है, और हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं, वो हैं
20। तो असल में ये था कि अगर ये कोडॉन जो है एक किसी अमाइनो एसिड को एक कोड रिप्रेजेंट करता तो टोटल 24 होने चाहिए, 20 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अमाइनो एसिड जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए एक से ज्यादा कोड है, उनके लिए एक से ज्यादा कोड है। ये नेचर ने सेफ्टी के लिए रखा हो ताकि जो प्रोटीन बने वो परफेक्ट बने। सो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और आगे हम ट्रांसक्रिप्शन कल देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके क्या स्टेप्स हैं, और ये जो मैसेंजर आरएनए है वो कैसे सिंथेसाइज होता है फ्रॉम डीएनए, ताकि इसकी हम जो बाकायदा प्रोटीन सिंथेसिस है उसको थोड़ी डिटेल के अंदर देख सकें। खुदा हाफिज।